और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोक्रेसी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना। तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती होने हुई हैं। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है। और संतुष्टिकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी। हर जिले में माफिया पाले थे। जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे। गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे। विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे। और जब भी सत्ता में आते थे, अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन
एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली।